पिछली बार श्री कृष्ण 3 तपों की बात कर रहे थे। शरीर के तप, वाणी के तप और मन के तप। अभी पिछली बार उन्होंने कहा था कि देवता, ब्राह्मण, गुरु तथा ज्ञानी जनों का पूजन और पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का पालन करना शारीरिक तप माना जाएगा। शरीर के तल पर एक इंटीग्रिटी हो, एक प्रवाह हो और हमारे शरीर में भी एक अपने किस्म की शुद्धता हो, क्योंकि शरीर भी हमारा बहुत बड़ा गुरु है। तो उसके लिए ये सारे सूत्र थे तप। और अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, हितकारक तथा सत्य बोलना, अपनी बातों से किसी को क्षुब्ध न करना, स्वाध्याय का अभ्यास करना, परमेश्वर के नाम का जप करना, ये सब वाणी संबंधी तप माना जाएगा। अब श्लोक में तो स्वाध्याय लिखा है और अनुवाद में उसको वेद शास्त्र कर देते हैं। तो स्वाध्याय अच्छा है, उद्वेग ना पैदा हो, प्रिय हो, हितकारक हो, यथार्थ भाषण हो और परमेश्वर के नाम का जप हो, वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। बोलने को लेकर जो मूल सिद्धांत होने चाहिए हमारी वाणी को लेकर, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है और बड़ी सीधी साफ बात है, लेकिन फिर भी उसमें कई चीजें समझ लेने वाली हैं कि प्रिय तो बोलो, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय बोलने का कोई लाभ नहीं है। वाणी मिली है तो वाणी का सदुपयोग भी यही होगा कि प्रिय संभाषण किया जाए और हितकारक हो। हमारे बोलने से कोई हित सदता हो, कुछ अच्छा होता हो तो हम बोलें। कई बार हम बस बोले जाते हैं बेमतलब, बेमानी, कोई उसका अभिप्राय नहीं। तो वो चीजें भी हमारे जीवन में देखा जाए एक किस्म का अवरोध ही पैदा करती हैं और हमारे जीवन की जो कलाकृति बन सकती है उसको खंडित ही करती हैं, क्योंकि हम अचेतन रूप से बस बोलने के लिए बोल रहे हैं। कई लोगों को ऐसा ही लगता है और बहुतायत में ऐसा ही बोला जाता है, हितकारक का तो ध्यान ही नहीं होता। तो इसलिए इसमें बहुत ही मनोवैज्ञानिक और देखा जाए थेरेप्यूटिक गाइडेंस है कि बोलो तो हितकारक हो। अब जो दूसरी बात कह दी है कि इसमें प्रिय तो ठीक हो गया, किसी को क्षुब्ध करने वाली ना हो, उद्वेग पैदा करने वाली ना हो, वही यथार्थ भाषण। अब उद्वेग पैदा नहीं होगा, कोई क्षुब्ध नहीं होगा, ये एक बड़ा कठिन विषय है। यहां पर बात को समझने के लिए हमको बहुत ही संतुलित दृष्टि से उसको समझना पड़ेगा कि हमको अप्रिय भाषण से, खराब शब्दों से और ऐसी किसी भी अपनी वाणी की स्थिति से जो हितकारक नहीं है, अगर हम किसी को क्षुब्ध करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो तो अनुचित है। लेकिन क्या फिर सत्य भाषण से और प्रिय भाषण से और अच्छी बात कहने से भी कोई उद्वेग पैदा नहीं होगा, कोई क्षुब्ध नहीं होगा? वो एक अलग बात है। तो क्षुब्ध ना करने वाली बात का चुनाव आमतौर से लोगों को थोड़ा ट्रिकी जान पड़ सकता है, उलझा हुआ जान पड़ सकता है, लेकिन उलझा हुआ वो है नहीं। पहली ही बात में उसका सूत्र छुपा है कि अप्रिय नहीं बोला, अहितकारक नहीं बोला, प्रिय बोला, हितकारक बोला, फिर भी कोई क्षुब्ध हो सकता है, फिर भी किसी को परेशानी हो सकती है, फिर भी उद्वेग पैदा हो सकता है। क्या बुद्धों के वचनों से उद्वेग पैदा नहीं होता? क्या बुद्धों की वाणी से लोग क्षुब्ध नहीं होते?
अगर क्षुब्ध ना होते होते तो इतना उनको सताते क्यों, क्यों परेशान करते? सारे बुद्धों के जीवन का उदाहरण देख लें, कितना परेशान किया गया। श्री कृष्ण को कम परेशान किया गया क्या? बुद्ध को कम परेशान किया गया क्या? तो परेशानियां अंतहीन हैं। वो परेशानियां उनके जीवन में जो लोग ला रहे थे, वो ला ही इसलिए रहे थे क्योंकि वो क्षुब्ध हो रहे थे। वो उनकी बातें उनके बने बनाए रूटीनी ढांचे को गड़बड़ कर रही थी, तमाम लोगों के न्यस्त स्वार्थों को धक्का दे रही थी। तो वहां पर फिर परेशानी होगी। तो ऐसी बातों को हमें नहीं समझना है कि हमें नहीं बोलनी है, हमको बोलनी है। हम अहित के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हित के लिए ही कोई क्षुब्ध हो जाए, किसी को औषधि ही दी जा रही हो और औषधि लेने के नाम पर ही वो उपद्रव पैदा कर दे, तो कर दे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसको औषधि नहीं देंगे, तब भी उसको औषधि तो दी ही जाएगी। और आगे जो स्वाध्याय है, स्वयं का अध्ययन, स्वयं के जीवन का अध्ययन, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, जीवन के क्षण प्रति क्षण के प्रति पूरे होश से जीना, वो हमारी वाणी को धार देगा, उसको सुधारेगा। इसलिए उसकी बात हो गई। और परमेश्वर के नाम का जप, परमेश्वर के नाम का जप, ये बात बार बार आती है, अक्सर आती है भारतीय दर्शन में, गीता में भी आ रही है और तमाम जगहों पर आएगी। तो एक तो परमेश्वर का कोई नाम नहीं होता, एक बात तो ये स्पष्ट है, वो नेमलेस है, अनाम है, अरूप है। इतनी बात तो स्पष्ट है सभी को। तो जब उसका नाम ही नहीं है तो हम किसका नाम लेंगे? तो हम देवी देवताओं, अवतारों, गुरुओं, बुद्धों, इनके नाम लेते हैं, सोचते हैं इनका जप कर लें। अब जैसे श्री कृष्ण का मानने वाला है, कृष्ण कृष्ण जप लेगा, राधा राधा जप लेगा, राम को मानने वाला राम राम जप लेगा, कोई और किसी को जिसको भी वो मानता होगा उसका नाम जपेगा। तो ये परमेश्वर का नाम नहीं है, या तो सारे नाम उसके हैं या कोई नाम उसका नहीं है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो क्या कहा जा रहा है? परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास करें। नाम जप का अभ्यास यही है कि हम एक स्मृति रखें अपने अंदर, उस भगवत्ता की, उस ईश्वरीयता की, उस परमेश्वरपन की स्मृति अपने अंदर रखें, वही जप है। हम बोलते समय भी जब इस बात का स्मरण रख पाए कि हम एक चेतन सत्ता से बात कर रहे हैं और उसकी अपनी एक होने की अनूठी स्थिति है, और ये एक ही स्रोत से निकली हुई अलग अलग अनूठी अभिव्यक्तियां हैं, तो परमेश्वर के नाम का जप हो गया। ऐसा नहीं जप हुआ कि हम अंदर अंदर तो राम राम या कुछ भी जप रहे थे और दूसरे वाले से हम व्यवहार कर रहे थे बिल्कुल अलग। दूसरा दूसरा नहीं है, वो एक ही स्रोत से निकली हुई एक भिन्न धारा है। ये बात स्पष्ट समझ ली तो परमेश्वर के नाम का जप हुआ, और ये वाणी को ठीक करेगा। अब वाणी का हम दुरुपयोग क्यों करेंगे? अगर हमारे ही भिन्नता के सारे रूप हैं, हम ही भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो वाणी का फिर तो अच्छा ही उपयोग होगा। वो वाणी का तप है। बोलते समय भी इस बात का स्मरण बना रहे कि एक ही स्रोत से निकली हुई अनूठी अभिव्यक्तियां हैं, तो वो वाणी का तप हो जाएगा। शास्त्रों को पढ़ने की बात जो अनुवाद में है वो बेमानी है। शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होता। इतने समय लोग शास्त्र पढ़ते रहे, क्या हुआ? ऐसा थोड़ा ही है कि अगर आज हम कहें कि शास्त्र पढ़ो, तुम वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, तो कुछ बड़ी क्रांति हो जाएगी। तो क्या पहले नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद भी उसी तरह से कूपमंडूक थे, उसी तरह से मूढ़ थे, जड़ थे, अंधविश्वासी थे, उसी तरह से हर चीज में लगे हुए थे। क्योंकि हर चीज का अपना अपना अर्थ भी तो निकालेगा व्यक्ति। अब गीता ही देखिए जैसे लिखी गई है, अगर कोई कहे कि सीधी गीता पढ़ के समझ लो, मैं नहीं समझता कितने लोग समझ पाएंगे सीधी बात को। वो उसमें फिर अपने अर्थ डालेंगे। अगर कोई उसकी व्याख्या करेगा तो उसमें वो अपने अर्थ डालेगा। तो इस तरह से अर्थ के अनर्थ होते चले जाएंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह
और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। शरीर का तप हो गया, वाणी का तप हो गया, मन का तप। धीरे धीरे सूक्ष्म होती हुई बातें, और इन सूक्ष्म बातों में श्री कृष्ण ने मेरे 4 आधारभूत सिद्धांतों में से 2 बातें पहले ही कह दी, प्रसन्नता और शांति, पीस एंड हैप्पीनेस। मन को शुद्ध बनाना है तो शांति और प्रसन्नता का सूत्र तो पकड़ ही लेना है। भगवत चिंतन करने का स्वभाव। भगवत चिंतन, भगवत चिंतन क्या? भगवत चिंतन माने क्या? किसी मंदिर में बैठकर कोई मूर्ति देखना, कोई तीसा चालीसा पचासा पढ़ना, कोई पाठ करना। भगवत चिंतन का माने क्या? और लिखा है भगवत चिंतन करने का स्वभाव। भगवत चिंतन करने का स्वभाव यही है कि सब तरफ एक ही भगवत्ता है, एक ही भगवत्ता की ये भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां, इसको स्मरण रखना ही भगवत चिंतन का स्वभाव है। अब मन शांत है, मन प्रसन्न है, और मन एक ही भगवत्ता की अभिव्यक्तियां, तो उसका जो तकनीकी शब्द क्या हो जाएगा? अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट। वो समझ लिया तो वो भगवत चिंतन का स्वभाव हो गया। मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इसका अभिप्राय है कि मन को उसकी अपनी शुद्धता में बने रहने देना। पवित्रता और निग्रह उसको स्वाभाविकता में बने रहने देना है। अभी तो जो कुछ भी है वो बाहर से आकर हमारे मन को एक नया आकार दे देता है। इसीलिए जब कोई कहता है कि मेरा मन, तो उसका मन जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उसका मन भी समाज, परिवेश, व्यवस्था, विचारधारा और तमाम आसपास की जो सत्ताएं हैं उनके द्वारा रच दिया गया है। उसका अपना मन नहीं रह गया है। मन का निग्रह और अंतःकरण की शुद्धता तब होगी जब व्यक्ति तमाम तरह की धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों, आरोपणों और तमाम तरह के जो बाहरी मिलावट के तत्व हैं उनसे हट पाएगा। उनसे हटकर अपने मन की स्वाभाविकता में, शुद्धता में, मन के शुद्धतम प्रवाह में ठहर पाएगा। ये मन जो अपनी ही गति से, अपने ही ढंग से बहता है और उस विराट सत्ता से, उस अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर जगत से अपने प्राण लेता है, अपनी सृजनात्मकता लाता है और जीवन में नए नए फूल खिलने देता है। जो मन की ऐसी और अंतःकरण की ऐसी शुद्ध स्थिति में होता है, उसी व्यक्ति के माध्यम से तमाम तरह के सृजन, तमाम तरह की अभिव्यक्तियां, तमाम तरह की खोजें होती हैं। अब कल्पना करो कि जो व्यक्ति किसी किताब को भी बहुत पढ़ रहा होता है, किताबें पढ़ना बुरा नहीं है, अच्छा है, उनसे सीखा जाना चाहिए, लेकिन सीखे हुए को भूलकर फिर आगे भी जाना चाहिए, तो कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक तो नहीं हो जाता। शिक्षक है, अच्छा है, आधारभूत सिद्धांत समझाएगा, उसकी बुराई नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन वो अपनी किताब में ही इतना अटक चुका होता है कि उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं रह गया, क्योंकि उसमें बाहर से आए हुए सारे कॉन्सेप्ट है। वैज्ञानिक कोई तब बनेगा जब उस बॉक्स से बाहर भी सोचेगा, उस सिद्धांत के बाहर भी सोचेगा, और वो तभी होगा जब हमारा मन पूरी तरह से बाहरी प्रभावों से मुक्त होगा और कुछ नया उसके भीतर घट पाने की संभावना होगी। अच्छे गीत, अच्छी कविताएं भी ऐसे ही मन से आती हैं, ऐसे ही मन से सारा सृजन आता है, ऐसे मन से ही अच्छी वाणी भी आती है। अब वाणी भी देखिए क्या है, बुद्धों की वाणी अनूठी क्यों होती है, इतनी प्रीतिकर क्यों होती है? क्योंकि वो उस मन से निकलती है जो उस शुद्ध अंतःकरण वाला है, मिलावट वाला नहीं है, तो अस्तित्वगत है। स्रोत से सीधे, गंगोत्री से सीधे गंगा बही तो कितनी पवित्र और शुद्ध दिखाई देती, फिर मिलावट होने लगती है, फिर कई नाले गिरने लगते हैं। गंगा का उदाहरण देखो तो
गंगा का उदाहरण हमारे मन का जैसा ही उदाहरण है। मन का शुद्ध जो रूप है वो गंगोत्री पर है। गंगा वहां पर शुद्ध है, स्रोत से सीधे निकली और अभिव्यक्त हुई। बाद में इतने नाले और इतने कचरे उसमें गिर जाते हैं कि फिर वो इतनी प्रदूषित हो जाती है कि उसको शुद्ध करना पड़ता है। तो ये जो खतरनाक स्थिति हमारे मन की बनती है कि बच्चा पैदा हुआ तो वो एक सीधा साफ कोरी स्लेट, कोरा कागज लेकर आया, लेकिन परिवार, समाज, धर्म ये सब बड़ी जल्दबाजी में है, क्योंकि इनको कोई जीवंत सत्ता नहीं चाहिए, इनको अपना काम चलाए रखने के लिए मशीनें चाहिए। तो हम लोग जिंदा रोबोट्स बनाने में ज़्यादा यकीन करते हैं कि वही बातें दोहराएं, वही व्यवहार करें, वैसे ही चलें, जैसे हाँके जाएं वैसे हाँक जाएं। देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अब मान लो जैसे कोई मुस्लिम घर में पैदा हो गया, तुरंत उसको ट्रेन कर दिया गया, उसको नमाजें सिखा दी गई, उसको रोजे सिखा दिए गए, वो सब वही करने लगा। मोहम्मद तो नहीं हो जा रहा है। हजारों साल से मत्था टेकते टेकते, रगड़ते रगड़ते मोहम्मद तो नहीं बन गए। होना तो ये चाहिए था मोहम्मदों की फौज खड़ी हो जाती। फौज शब्द गलत है यहाँ पर, क्योंकि वो लोग तो फौज में ज्यादा यकीन करते हैं। विस्तार हो जाता, कतारें लग जाती। फौज कोई लड़ाई नहीं लड़नी है कि फौज खड़ी करें, फौज शब्द अनुचित है। मोहम्मद क्यों नहीं पैदा होगा? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो गया। कितनी भी रोजे रखो, नमाज रखो और कुरान पुराण पढ़ो, अब वो धार्मिक गुरु मुल्ला क्या सिखाएगा, पंडित पुरोहित पादरी क्या सिखाएगा, गिरजा गुरुद्वारे में बैठा जो लीडर है वो क्या सिखाएगा? ये सब हम अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो अशुद्ध कर रहे हैं। अशुद्ध कर रहे हैं क्योंकि वो फ्रेम दे रहे हैं, एक ढांचा दे रहे हैं, एक पद्धति दे रहे हैं, एक सिस्टम दे रहे हैं। मन तो फिर उससे ही चलेगा। आप मशीन बन जाएंगे, आप वही करेंगे। हिंदू घर में देखो, लोगों के कर्मकांड, लोगों के रीति रिवाज, उनके सारी चीजें मशीन हो गई। अब ये आ गया, अब ऐसे करना है, अब ये आ गया, अब ऐसे करना है, अब ये पाठ कर लेना है, वो पढ़ लेना है। अंतःकरण शुद्ध हो गया। श्री कृष्ण शुद्ध अंतःकरण के प्रणेता हैं, तो उन्होंने देखिए सबसे पहले अंधविश्वास, कर्मकांड और जितनी चीजें थी सब बंद करा दी। उदाहरण के लिए जैसे इंद्र की पूजा जैसी बातें जो प्रचलित लोग जानते हैं, और तमामों काम किए होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि बेकार की बातों में कहाँ लगे हो। स्वाध्याय, स्वाभ्यास, स्वकावलोकन, स्व में प्रवेश, यही साधना है। मन का तप। अब यहां से देखिए गंगोत्री क्या निकली। अगर शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध मन हुआ तो वाणी भी शुद्ध हुई, वाणी भी प्रीतिकर हुई। वाणी शुद्ध और प्रीतिकर हुई तो ऐसे व्यक्ति का शरीर, ऐसे व्यक्ति की देह भी शुद्ध और प्रीतिकर हुई। देह के जो भी गुणधर्म हैं, देह से घटते हुए जो भी कर्म हैं, वो भी उतने ही सुंदर हो जाएंगे। तो एक बुद्ध की स्थिति यही है कि वो शरीर, मन, वाणी इनके संतुलन में रहता है, इसीलिए वो उसका जो आभा मंडल है जीवन का वो इतना ही प्रीतिकर हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। फल को न चाहने वाला शब्द जो आता है ना बार बार, इसको हमेशा ये देखकर समझें और इसको ऐसे ही अनुवादित करें कि फल को चाहोगे क्या। फल अनियंत्रित और अनिश्चित है, ये जान लेना। ये विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी में जीना है, अनिश्चितता की प्रज्ञा में जीना है। अपने कर्म पूरे किए, जो हमारे वश में था सब किया, जो हो सकता था होने दिया हमने, और फल का क्या करेंगे? फल तो आएगा ही ना, फल कहीं भागा नहीं जा रहा, लेकिन हमारी अपेक्षा के अनुरूप आए, जैसे हम चाहते थे वैसे ही आए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। इसीलिए जब फल को न चाहने वाला अनुवाद किया जाता है तो ये अनुवाद करना चाहिए फल की अनिश्चितता को जानने वाला। और फिर परम श्रद्धा से किए हुए। परम श्रद्धा क्यों?
नोइंग इज ट्रस्ट। इग्नोरेंस में ट्रस्ट सारा होता है, अज्ञानी लोगों की श्रद्धा बहुत सारी होती है, लेकिन ज्ञानी की श्रद्धा परम श्रद्धा होती है, और अज्ञानी की श्रद्धा मिलावटी अशुद्ध श्रद्धा होती है। और ये 3 प्रकार के तप सात्विक कहे जाते हैं, शरीर, वाणी और मन। श्रद्धा के लिए ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञानी क्यों श्रद्धावान होता है? क्योंकि बात को समझता है। अब ये सारी बातें समझ लें, अस्तित्व की इस लीला को जान लें, एक अंतर्निर्भर, अंतर संबंधित जीवन को पहचान लें, तो हमको अस्तित्व का सहयोग दिखाई देने लग जाएगा, हमको अस्तित्व की वो परम लीला दिखाई देने लग जाएगी। और जब ये दिखाई देगा तो स्वतः श्रद्धा हमारे भीतर उभरेगी। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं कि परम श्रद्धा से युक्त ज्ञानी, तो ये ज्ञानी ही परम श्रद्धा में जाएगा। सामान्य व्यक्ति की श्रद्धा क्या होती है? वो कहता मैं नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं किसी बुद्ध को, किसी गुरु को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसको लगता वो करते क्या हैं, वो करेंगे क्या, हमारे लिए क्या करेंगे। उसकी दृष्टि उपयोगितावादी, यूटिलिटेरियन दृष्टि होती है। तो उसको लगेगा भाई इनका उपयोगिता क्या है, कुछ करते हैं। उसको लगता है देखो पैसा मैं कमाता हूँ, काम अपने सारे मैं करता हूँ, सारी अच्छी चीज़ें मैं करता हूँ, और उसका डूअर, उसका कर्ता इतना प्रगाढ़ है, उसको लगता सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, तो ईश्वर की जरूरत कहाँ है, किसी बुद्ध की, किसी गुरु की जरूरत कहाँ है। फिर जब वो मुश्किल में पड़ता है, क्योंकि जीवन तो अनिश्चित है, जीवन तो किसी नियम पे चलता नहीं, दिवाला निकल सकता है, ऐसी बीमारियां पकड़ सकती हैं जिनका इलाज ना हो, ऐसे संबंधों में पेंच आ सकते हैं जो संबंध पूरे जीवन को नारकीय बना दें। जीवन तमाम तरह की विचित्र से विचित्र उलझनों में घिर सकता है। तब ऐसे ही व्यक्ति जो अभी बिल्कुल अश्रद्धावान थे कि मैं कुछ नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, वो एक से एक जड़ मूढ़ बाबा के पैर पकड़कर बैठे हुए दिखाई देंगे, वो मत्था टेकते दिखाई देंगे। ऐसे ही लोग, ये जो भीड़ें लगी हैं ना तमाम तरह के बाबाओं की, चाहे वो झाई बाबा हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे कंडा बाबा, कूड़ा बाबा, मग्गा बाबा, कीड़ा बाबा, अगड़म बगड़म बाबा, कोई भी बाबा हो, जिनके आसपास जितनी भीड़ें दिखाई देती हैं वो सब क्राफ्टेड और क्रिएटेड है। जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो जानते हैं लोगों की इस मिलावटी श्रद्धा का शोषण किया जा सकता है, और वो जानते हैं कि व्यक्ति आएगा तो फिर वो लिस्ट बनाएंगे कि देखो ये इतना बड़ा पोस्ट पे, ये इतने बड़े काम वाला, ये इतना बड़ा व्यवसायी, ये इतना ज्ञानी, ये भी यहाँ श्रद्धा रखता है, ये भी मत्था टेकता है। वो इसलिए टेकता है क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का अर्थ इंफॉर्मेशन नहीं, सूचनाएं नहीं कि सूचनाएं बहुत थीं। तो वो क्षुद्र श्रद्धाएं तो बन नहीं रहेंगी हित के लिए कि भाई काम बन जाए, चलो यहीं से काम बन जाए, इसी किसी प्रक्रिया से ही काम बन जाए, ऐसे ही हमारी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसे ही हमारे घर में शांति हो जाए, तो वो करेगा, वो क्षुद्र श्रद्धा है। और निगाह घुमाकर देखो, ये काबा, काशी, हज, ये गुरुद्वारे, गिरजे, सब क्षुद्र श्रद्धाओं पर ही फल फूल रहे हैं, परम श्रद्धा में नहीं। परम श्रद्धा जिस दिन आएगी, यकीन मानो जिस दिन परम श्रद्धा आएगी व्यक्ति के भीतर, उस दिन सारे ये सब मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे सब बंद हो जाएंगे, किसी को जरूरत नहीं लगेगी जाने की। परम श्रद्धा वाला व्यक्ति अस्तित्व में श्रद्धावान होता है, क्योंकि वो उस अंतर संबंधित जीवन को जानता है। इसीलिए कभी भी जो निहित स्वार्थ वाले लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि व्यक्ति के भीतर परम श्रद्धा आए और उसके भीतर सात्विक तप हो। वो उसको किसी न किसी जाल में उलझाए रखेंगे और व्यक्ति भटकता रहेगा। तो श्री कृष्ण जब कहते हैं परम श्रद्धा, तो परम श्रद्धा का उनका तात्पर्य यही है। इसे उन्होंने कहा कि योगी पुरुषों द्वारा, योगी
योगी जो समझदार उच्च चेतना वाला व्यक्ति होगा वही परम श्रद्धा में जाएगा और तीनों चीजों को साधेगा, शरीर मन वाणी को, और वो सात्विक तप होगा। बस इतना ही तो तप हो गया। श्री कृष्ण कितने चतुर हैं, किसी और तप की बात ही नहीं कर रहे। अब आगे वो थोड़ा चीजों को और ढंग से पेश करने की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वो अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। सात्विक तप तो उन्होंने कह दिया, परम श्रद्धा। अब राजस तप वही राजस तप वाला तो लेन देन वाली बात समझता है, नॉट बैड, उतना बुरा नहीं है, समझता तो है कि लेन देन काम करता है। तो सत्कार चाहिए, उसको मान चाहिए, उसको अपनी पूजा चाहिए, अपनी प्रसिद्धि चाहिए, अपना स्वार्थ चाहिए। तो वो भी जीवन को तपाएगा, जीवन में परिश्रम करेगा, तमाम चीजें साधेगा। लेकिन यहां पर श्री कृष्ण ने कहा कि वो अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप राजस कहा गया है। अनिश्चित और क्षणिक फल तो आएगा, लेकिन ये उसको नहीं पता है। राजस वाले व्यक्तित्व को नहीं पता है, क्योंकि वो कौन सा क्षणिक फल चाह रहा है, वो कौन सा निश्चित फल चाह रहा है। वो तो निश्चित और स्थायी फल चाह रहा है, लेकिन उसको मैकेनिज्म, उसको वो व्यवस्था नहीं पता है कि फल तो आएंगे और जाएंगे। ये मान सत्कार, ये सारी प्रसिद्धि, ये पूजा, ये लोगों का सारा रंग रोगन, ये तो आएगा जाएगा, टिकने वाला नहीं। इसके पीछे कहाँ भागते हैं, इसके पीछे थोड़े भागना है। तो उसके जीवन में पाखंड आएगा, इसीलिए पाखंड से किया जाता है। जीवन में दो स्थितियां होती हैं, या अखंड या पाखंड। अखंड हो जाओगे, अनब्रोकन, अनब्रोकन नहीं रह पाओगे तो पाखंड में चले जाओगे। तो जीवन के दो ही विकल्प हैं, या अखंड या पाखंड। अखंड होगे तो पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी में जाओगे। पाखंड में होगे तो इससे उल्टे जाओगे, अपनी शांति खोगे, प्रसन्नता खोगे, प्रेम खोगे, समसूरता खोगे, और चाहोगे उससे क्या, मिल जाए मान, मिल जाए पूजा, मिल जाए सत्कार। तो वो राजस है। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति परिश्रम तो करेगा, परिश्रम करेगा, और जो यथोचित मिलना होगा उसको मिल जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने इतना बुरा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बस अनिश्चित और क्षणिक फल वाला है, इस बात को शायद वो समझ नहीं रहा है, तो पीड़ित होगा, वो पीड़ित होगा। फिर आगे कहते हैं श्री कृष्ण, जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तप तामस कहा गया है। अब ये थोड़ी कठोर बात कह दी। मूढ़ता वाले लोग हठ से और मन, वाणी और शरीर की पीड़ा, अपने मन, वाणी और शरीर को पीड़ा देंगे और दूसरे के मन, वाणी और शरीर को पीड़ा देंगे। अपना अनिष्ट करेंगे पहले तो दूसरे का अनिष्ट करेंगे। दूसरे का अनिष्ट एकदम से थोड़े हो जाता, पहले अपना करना पड़ता है, फिर दूसरे का करना पड़ता है। तो ये तप तामस है। तप बहुत करेंगे ये लोग, ऐसा नहीं, ये भी परिश्रम करेंगे, लेकिन इनका परिश्रम भी चाह तो वही होगी कि कुछ मिले जीवन में, अच्छा, सुंदर, आनंद। अब आनंद के लिए वो नशों की तरफ जाएंगे, ड्रग्स की तरफ जाएंगे। समाज सेवा करेंगे ऐसे लोग कि समाज से शराब को मिटा देना है, आधी तुम्हें मिटा देनी है पीकर और आधी मुझे मिटा देनी है पीकर। भाई हम नहीं पिएंगे तो ये सब कैसे होगा, खत्म कैसे होगी ये? तो वो एक उनकी तपस्या हो जाएगी। तो ऐसे लोग मूर्खतापूर्ण तमाम तर्क होंगे, हठी होंगे, जबरदस्ती करेंगे, पता हो कुछ ना हो लेकिन हठ पकड़ लेंगे किसी भी चीज का। मन, वाणी और शरीर किसी भी संतुलन में नहीं होगा। तो ये लोग कहीं चाहे जंगल में जाके तपस्या करें, चाहे कुछ भी करें, वो सब मूर्खतापूर्ण है। अब इस मूर्खतापूर्ण तप में देख लो क्या है,
व्रत, उपवास, रोजे, हज, काशी, ये वो सब तो मूर्खतापूर्ण है। ये क्यों क्यों शरीर को गला रहे हो? ये व्रत उपवास करके, ये रोजे रख के क्यों शरीर को परेशान कर रहे हो? शरीर को पीड़ा दे रहे हो ना, मन वाणी शरीर की पीड़ा। हठी हो, करके मानेंगे। हठ है, करके मानेंगे। मर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, लेकिन करके मानेंगे। तमाम ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप तो ऐसे ही चलते हैं। तो वो वहां पर मूर्ता भी दिखेगी और वहां पर हठ भी दिखेगी और मन वाणी शरीर की पीड़ा भी दिखेगी और अनिष्ट दूसरे का भी होगा और अपना भी होगा। जाहिर सी बात है। हम एक गुच्छा अगरबत्ती जलाएंगे पूजा करने के लिए, क्योंकि अगरबत्ती जलाना बहुत शुभ होता है। अगरबत्ती में भी तो कार्बन ही होता है, उससे भी तो धुआं ही जाएगा, उससे भी तो परेशानी होगी, उससे भी पोल्यूशन ही होगा, उससे भी खांसी ही आएगी, अपने को आएगी, दूसरे को आएगी। लेकिन नहीं, हठी व्यक्ति जलाएगा, गुच्छे गुच्छे जलाएगा, खांसेगा भी, उसमें परेशान भी होगा, लेकिन कहेगा नहीं ये धार्मिक कार्य में। अब पूछा अगरबत्ती कई काम कहां से आ गया धार्मिक क्रियाकलाप में? अगरबत्ती तो कब बनी होगी, कब किसने आविष्कार करी होगी, तो अगरबत्ती बीच में कहां से आ गई? तो बहुत सारी ऐसी उपद्रवी चीजें हम देख सकते हैं चलती हुई। बड़ी लंबी लिस्ट हम हर संगठित धर्म में देख लेंगे, हर जगह उनको देख लेंगे। उनके तप हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल लगे पड़े हैं वो लोग। वो तामस है, क्योंकि मूढ़तापूर्ण। तामस मतलब अंधेरे में घिरा हुआ, अज्ञान में घिरा हुआ। भीड़ लगाएंगे, चरण रज लेंगे, स्टैम्पीड हो जाएगा, मारे जाएंगे, चरण रज लेंगे। बाबा जी आएंगे, खीर में पान की पीक थूक देंगे, प्रसाद हम खाएंगे, क्योंकि बाबा जी अवतारी है। बड़े प्रसिद्ध बाबा थे, एक बहुत बड़ा नाम, हजारों करोड़ का उनका कार्य व्यापार फैला हुआ है। उनके प्रसाद की खासियत यही थी कि वो खीर में पान बहुत खाते थे बाबा जी, पान की पीक थूक देते थे, भक्त लोग उसका खीर में मिला देते थे। अब जिसके मुंह में सुपारी आती थी वो धन्य हो जाता था। तो बाबा जी का तो परम आशीर्वाद मिल गया। तो ये मूर्ता है, इतनी भी अकल नहीं आ रही कि ये क्या हम कर रहे हैं। और ये स्टैम्पीड वगैरह करवाने के तो किस्से जानते ही हैं आप लोग, उस लेवल तक। और भी कितने कितने लेवल हैं, लेकिन वो लोग कह देंगे नहीं, ये वाले तो देखिए मूर्खता कर रहे थे, जो स्टैम्पीड हो गई, जो सुपारी खा गए, और जो ये 9 दिन, 18 दिन और 40 दिन ये व्रत उपवास रोजे रख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो मूर्खता ही कर रहे हैं, हठी हैं, सुधरने के लिए तैयार नहीं। तो पूछो कहाँ से आ गया ये कहाँ से आ गया? इससे क्या फर्क पड़ रहा है? और इतने दिनों में वो ये भी नहीं सोचते कि कोई फर्क पड़ा भी है कि नहीं पड़ा है। कोई नहीं पड़ा, लेकिन जारी रखना है। तो वो अंधेरे में लिपटे हुए तप हैं उनके। हाँ, तप तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वो तामस वाले लोग हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वो दान सात्विक कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर और उपकार न करने वाले के प्रति भी जो दिया जाता है वो सात्विक कहा गया है। इसको लिटरल वैल्यू पे अगर लेंगे तो ये लगेगा कि चीज़ों को देना, सामग्रियों को बांटना, भूखे को खाना देना, पानी पिलाना वगैरह वगैरह सब बातें। लेकिन यहाँ पर भी देने की कला, आर्ट ऑफ गिविंग। गिविंग क्या है कि जब हम देश काल के अनुरूप अपनी अंतः प्रेरणा से और
किसी बहुत ही अच्छे सत्कार्य के लिए अगर हम सहयोग करते हैं तो वो सात्विक है। अब कल्पना करो कि कोई भी बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा हो, उसमें हम सहयोग करें, क्योंकि सभी के पास सब कुछ नहीं हो सकता। किसी के पास संसाधन हो सकते हैं, किसी के पास ज्ञान हो सकता है, किसी के पास कुछ हो सकता है। सब मिले तो अच्छी प्रक्रिया बन जाती, तो वो सात्विक हो जाएगा। और ये आनंद है, क्योंकि हम कुछ अच्छा निर्माण कर रहे हैं, अच्छा सृजन कर रहे हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वो दान राजस कहा गया है। क्लेश पूर्वक, क्लेश पूर्वक यानी कि बहुत ही कष्ट के साथ दान दिया जाए और कुछ उससे पाने की भावना रहे, फल को निगाह में रखना हो कि जाके बालाजी के यहाँ अपने बाल चढ़ाएंगे तो बालाजी सोने के बाल हमको दे देंगे। सोने के बाल सिर पे नहीं उगाएंगे, लेकिन बालों के बराबर सोना तो शायद दे ही दे हमको। तो जा रहे हैं। एक से एक क्रांतिकारी लोग ऐसे ऐसे भ्रांतिकारी काम करते पाए जाते हैं। तो क्रांतिकारी और भ्रांतिकारी बिल्कुल सिक्के के दो पहलू हैं। क्लेश पूर्वक दान दे रहे हैं, एक से एक विचित्र चीजें कर रहे हैं, उससे कुछ बनने वाला नहीं है। फल तो है ही है, बिना फल के तो नहीं कर रहे हो, बिना फल के तो करना नहीं है। तो धर्म को अगर हमें एक स्वरूप देना है श्री कृष्ण की दृष्टि में, तो उसे क्रांतिकारियों भ्रांतिकारियों दोनों से बचाना है। फल की दृष्टि में रखकर जब किया जाएगा तो उसको कहते हैं राजस है। अब राजस वाली बात बार बार इसलिए वो कह देते हैं कि मेहनत तो प्रॉपर कर रहा है, वो उसको लगता है मिल जाएगा, क्लेश भले कर रहा है, लेकिन क्लेश करके भी हो सकता है बाल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन उसको ख्याल में आ जाए कि ओ, ये तो विग की इंडस्ट्री भी खोली जा सकती है। तो पहले अपने चढ़ाए थे, फिर दूसरों को चढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और फिर पीछे से विग की इंडस्ट्री शुरू कर दी, जो कि हो ही रही है। इसी तरह से तमाम चीजें हो सकती हैं। तो राजस व्यक्ति करता है, फिर करने की प्रोडक्टिविटी, कोई फल चाह रहा है ना। अब भाई सोने के बाल नहीं आए तो क्या करें, बाल तो चढ़ा दिए थे। तो दिमाग लगाया फिर राजस व्यक्ति ने, सोचा कि अब इसका कुछ तो निकालना चाहिए, तो उसने फिर कुछ निकाल लिया उसका दिमाग लगाकर। तो राजस व्यक्ति हमेशा बड़ा जुगत लगाने वाला होता है, वो कुछ न कुछ अच्छा निकाल लेता है उसमें से, वो राजस है। कष्ट तो होता है उसको भी, इसीलिए क्लेश है उसमें लिखा है। और जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वो दान तामस कहा गया है। हम दे भी रहे हैं और कोई सम्मान नहीं है, कोई उसमें प्रेम नहीं है, तिरस्कार है, और अयोग्य देश काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वो दान तामस किया गया। अब जो सुपारी देता है वो भी दान ही तो देता है। 1,00,000-5,00,000 रुपए की सुपारी दे दी किसी की, तो इन्हें भी तो वो भी डोनेशन ही है, दान है। कुपात्र को कामी कुपात्र वाला करा रहे हैं तो काइंड ऑफ डोनेशन है वो। जैसे भगवान को चंदा दिया कि हम इतना डाल रहे हैं आपके दान पात्र में, ये हमारा काम करवा देना। तो तामसी दान वाले ने कहा कि हम 50,000 डाल रहे हैं, उसके हाथ पैर तोड़वा देना, तो वो भी दान हो गया। जाहिर है, डायरेक्ट है, तामसी है, बिल्कुल डायरेक्ट कुपात्र को दे रहा है, देश काल बिगाड़ने वाला सब काम कर रहा है। और सत्कार तो कहाँ उसमें होना है, तिरस्कार ही तिरस्कार है। पकड़े जाओगे, पीटे जाओगे, जेल में डाले जाओगे, तो कितने तिरस्कार होंगे। तो ऐसे लोग जो दान देते हैं तिरस्कार वाला, अब घूस देने कोई जा रहा है। अब दान को हम ये नहीं समझते कि दान का मतलब ऐसे कोई घर पे आया और उसको हमने पकड़ा दिया, कोई बाबा और ऐसे व्यक्ति को दान। दान मतलब देना। तो आप घूस देने जा रहे हैं तो वो भी काफी उलझा हुआ तिरस्कार और अपमान वाला दान है। पकड़े गए तो सजा और सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।
वो अज्ञान में घिरा हुआ। ऐसा व्यक्ति हर जगह वहां पर दान दे रहा है जो सब बिगाड़ने वाला है। हम अपना पैसा जब कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी दान ही है, देना ही है। दान का अर्थ ये मत समझो कि हम बस ये जो दान पेटी में डालते हैं वो दान होता है। दान, आप जब पैसे से कुछ लेने जाते हैं तो वो दान ही है, लेकिन आप रिटर्न में कुछ ला रहे हैं। आप गए थे, कुछ पैसा दिया, 2 बोतलें दबा के चले आए, दान ही था। आपने उसको दान दिया, उसने आपको दान दिया। अब इस दान से भला तो होना नहीं, कुछ शरीर खराब होना है, मन खराब होना है। फिर आपने कुछ और दान दिया और कुछ अच्छी स्वास्थ्य वाली चीजें लेकर आए, स्वास्थ्यवर्धक चीजें लेकर आए, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ, आपका मन अच्छा हुआ। तो हर जगह जो लेन देन है दान, और जब देन में दान होगा तो लेन भी होगा, लेना भी होगा। तो वो लौटती हुई धारा है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिया गया और लिया नहीं गया। सांस दी गई तो सांस ली गई। तो हम कुछ देते हैं तो उसके प्रतिदान में कुछ लेते हैं। तो ये सारे चक्र को घुमाती रहती हैं। तामस वाला दान, अंधेरे वाला ध्यान, हमेशा कुछ खुराफात में इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसको लौटती हुई प्रतिक्रिया उसको दुखी देने वाली होगी। लौटते हुए जो चीजें हैं वो उसका सम्मान छीनने वाली, उसको तिरस्कार में डालने वाली ही होंगी। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं ओम तत्सत। ऐसे ही 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ओम तत्सत। ओम एक निराकार को प्रतिनिधित्व करने वाला सिंबल हो गया। तत् जो जैसा है वैसा, सत एसेंस सार। तो यही सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। अब नाम जप को देखिए यहां पर उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, सो क्लेवर श्री कृष्ण, कि जो है दैट विच इज तत्, जो है द स्टेट ऑफ प्योर बीइंग, सत द एसेंशियल, द एसेंस सारभूत, जो सब कुछ का सार है वो सत हो गया। ओम, ओम इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट जगत का एक ऐसा प्रतीक जो अव्याख्य है, अनिर्वचनीय है, जिसको हम अनुमान लगा सकते हैं, बस जान नहीं सकते। अज्ञेय का प्रतिनिधित्व हो गया। जो है जैसा है वो अज्ञेय है और उसमें एक सार है, वही उसका नाम है। और उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा ज्ञान आदि रचे गए। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जान रहे हैं। ब्रह्म क्या है? जो निरंतर विस्तार में, दैट विच इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग इज ब्रह्म। ब्रह्म एक सतत विस्तार की स्थिति है। तो जिसने सतत विस्तार की उस स्थिति को जाना, उसने ब्रह्म को जाना और वो ब्राह्मण हुआ। जो जान रहा है कि जीवन एक विस्तार में हो, ब्राह्मण हो गया। वेद विदित होने की स्थिति, और जो विदित हो, जानने में आए, नोइंग में आए, और उसको हम एक संकलन में भी डाल दे तो किताब भी बन जाएगी। चलो किताब भी मान लेते हैं। लेकिन स्टेट ऑफ नोइंग, स्टेट ऑफ अवेयरनेस, स्टेट ऑफ नोइंग और यज्ञ आदि, स्टेट ऑफ डूइंग, 3 चीजें बन गई। स्टेट ऑफ नोइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ डूइंग। जीवन इन्हीं से चल रहा है। जीवन 3 ही चीजों से चल रहा है, बीइंग, नोइंग और डूइंग। जानना, होना और करना। तो वही ब्राह्मण, वेद और यज्ञ हो गया। तो सृष्टि के आदिकाल में चीजें आई, तो आदिकाल में तो आएंगी, प्रारंभ में ही आती हैं चीज। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम, इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही प्रारंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। श्री कृष्ण जैसे हम कह देते हैं ना, ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, तत्। अब ये एक पारिभाषिक शब्द भारतीय दर्शन ने, मनीषा ने गढ़ा, जिसमें सब कुछ आ जा रहा है।
सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तम कर्म जो सार को लेकर आएंगे, एसेंस को लेकर आएंगे, सत्य को लेकर आएंगे, तो सत्य के साथ जाएंगे। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वो भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म अर्थात समग्रता के लिए एक माध्यम बन जाना, बांस की बांसुरी जैसा बन जाना, जिससे अस्तित्व अपने संगीत को प्रवाहित कर सके, तो वो सार को ही प्रकट करने की प्रक्रिया होगी। इसीलिए उसको भी सत्य कह सकते हैं। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वो समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वो न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। बिना श्रद्धा के अर्थात बिना जानने के, विदाउट नोइंग, विदाउट बीइंग, विदाउट अवेयरनेस ऑफ बीइंग, जो होने की सत्ता है उसके परिचय के बिना। और श्रद्धा की बात पहले कह रहा है श्री कृष्ण इसके कि क्षुद्र श्रद्धा और परम श्रद्धा। तो अगर वो क्षुद्र श्रद्धा हुई पाने की चीज, तो उससे हम हवन, दान, तप कुछ भी करें वो अशुभ कर्म ही बनेंगे, कोई शुभ कर्म नहीं लाएगा, वो सब असत ही कहा जाएगा। और इसलिए वो न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही मरने के बाद ही। मरने के बाद की चिंता अर्जुन को बहुत पकड़ी, इसलिए श्री कृष्ण मरने के बाद की बात कह दे रहे हैं उसको सांत्वना देने के लिए। मरने के बाद तो क्या काम आना है, कुछ काम नहीं आना है, तो इस लोक में तो सब बेकार हो जाना है। परम श्रद्धा नहीं है, वो एसेंशियल नोइंग नहीं है, तो हमारी बीइंग और डूइंग अफेक्टेड हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, जीवन में अशुभता छा जाएगी, अंधेरा आ जाएगा, तमस हो जाएगा और जीवन विशृंखल हो जाएगा। तो श्री कृष्ण उसको ये कहना चाह रहे हैं, सारी बात को घुमाकर जो स्टीयरिंग उन्होंने मारी है, कि कुल मिलाकर इस अंतर संबंधित अंतर्निर्भर जीवन का स्वरूप तो देख और अपने को उसमें बस छोड़ दे। अस्तित्व इस शरीर मन के माध्यम से अपनी शुद्धता में जो होने दे रहा हो उसको तो होने दे, क्योंकि जो अपनी ओर से हठपूर्वक तू डालेगा, जब तप दान यज्ञ जो भी करेगा हठपूर्वक कि मैं ऐसा ही करूंगा, मैं लड़ूंगा ही, मैं नहीं ही लड़ूंगा, मैं टिकूंगा ही, मैं भाग ही जाऊंगा, तो वो सब अशुभ होगा, अकल्याणकारी होगा और कोई लाभ नहीं लाएगा। तो अपने स्वभाव में रहे, अपने स्वभाव में रहकर इस वर्तमान परिस्थिति में जो परिस्थिति खड़ी हुई है उसके अनुसार उस समग्र जीवन को अपने जीवन में शामिल हो जाने दे और नदी को बह जाने दे, तटबंधों को टूट जाने दे, एक बाढ़ जो धक्के मार रही है नदी में उसको आ जाने दे, उसको रोका नहीं जा सकता। तो देखो और देने और लेने के संतुलन में चले जाओ, अनिश्चितता को जान लो, अनिश्चित रहेगा जीवन, उसकी प्रज्ञा में ठहर कर अपने काम को करो। तो ये सब श्री कृष्ण ने इसको समझा दिया और इस प्रकार ये 17वां अध्याय पूरा हो गया। इस तरह 17वां अध्याय पूरा होता है और अब बचा 18 अध्याय, 18वां, जो अगले सेशन से प्रारंभ होगा, ग्रैंड फिनाले। तो हम लोग उसमें चलेंगे। देखिए देखते देखते 17 अध्याय समाप्त हो गए, अब ग्रैंड फिनाले बचा है 18वां। वो भी उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से जल्दी ही समाप्त होगा।